यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज वन ऑफ द नंबर वन वाईटी चैनल। नंबर वन इन द सेंस जहाँ के आपको बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोग बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, ठीक है, जेएनयू की कर रहे हो, सीएचएस की कर रहे हो, या तमाम ऐसे एग्ज़ाम जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, ऐसे स्कूल जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे स्पेशली क्लास 6 के लिए। ओके, इससे पहले यार मैंने आपको सारी प्लेलिस्ट बना रखी थी। ओके, आपका जो मैथ वाला हो गया, मैथ के प्लेलिस्ट भी आपने चेक करी होगी इससे पहले कि आपने सारे लेक्चर देख लिए होंगे। आज हम इसमें एवरेज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आपने परसेंटेज वगैरह, रेशियो, प्रोपोर्शन वो सारा देख लिया होगा। बेसिक जो आपको कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है वो भी मैंने आपको सारी करवा ली थी। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले सीक्वेंस से, प्लेलिस्ट से, बिल्कुल सीक्वेंस से, क्रम से आप वो सारे लेक्चर, सारे वीडियो, सारे क्लासेस देख लो, फिर आपको आगे और मज़ा आएगा। फिर भी कोई आपको दिक्कत आएगी, कोई आपको प्रॉब्लम आएगी, आप लोग कमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट आप कनेक्ट हमसे हो सकते हो और मुझे से यार अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है। आपका जो भी गोल है कि मुझे उस स्कूल में एडमिशन लेना है, वहाँ का एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है, डेफिनेटली आप क्रैक करोगे, बस मेहनत करते हो, ठीक है। तो आज हम आपका स्टार्ट करेंगे एवरेज, ठीक है। आज हम आपका क्या स्टार्ट करेंगे, एवरेज वाला जो आपके पास चैप्टर होता है, एवरेज, या हिंदी में आप एवरेज को क्या कहते हो, हिंदी में हम एवरेज को क्या कहते हैं, औसत कहते हैं, ठीक है। आप हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाइलिंगुअल हम लोग का ये चलने वाला है। एवरेज की मीनिंग क्या होती है यार, हिंदी में तो हमने इसे औसत कह दिया। जनरली आपने देखा होगा जब आप जैसे कभी ट्रैवल करने गए हो, कहीं घूमने गए हो, जरूर गए होंगे घूमने, तो अगर आप बाइक से गए हो, कार से गए हो, स्कूटी से गए हो, साइकिल से गए हो, आप फिर घर आओगे, कोई आपसे पूछेगा कि यार जब तू वहाँ घूमने गया, तो वहाँ घूमने गई, तो तुम्हारी स्पीड क्या थी, कार की स्पीड क्या थी, धीरे गए, तेज चले, कितनी स्पीड थी। आप सोचोगे यार मेरी स्पीड तो कभी 40 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। फिर आप बोलोगे यार हमारी स्पीड तो कभी 60 किलोमीटर पर आवर थी, यार हमारी स्पीड कभी 62 भी थी। हम हाईवे पे, यार हम तो हाईवे पे 80 प्लस स्पीड के चले थे, एंड यार वहाँ रोड खराब थी, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी हम चले थे। यार जब हमने चलना स्टार्ट करा था उस टाइम 5 भी रही होगी, 10 भी रही होगी, 15 रही होगी, 16 रही होगी, तो आप कौन सी स्पीड बताओगे, आप परेशान हो जाओगे, है ना। अगर आप बोलोगे कि यार मेरी 10 की स्पीड, बोलोगे यार इतनी कम स्पीड से चल रहा है, आपने हवाबाजी कर दी, हम 80 प्लस स्पीड से गए, तो बोल यार 80 प्लस, यार ये इस रोड पे 80 प्लस कैसे गए होंगे, ऐसी गली वली में, समझ रहे हो बात को। तो ये पूरा जो हमने यहाँ पे बोला कि कितनी स्पीड से आप जा रहे हो, इसी को एक स्पीड में बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एवरेज का यूज करते हैं। अब मैं इन सब स्पीड में से कोई एक ऐसी स्पीड बताऊंगा जो कि इन सारी स्पीड को इंक्लूड करेगी, जो कि इन सारी स्पीड को अपने अंदर ले लेगी। सामने वाले को, सुनने वाले को पता चल जाएगा अच्छा कि इसकी क्या स्पीड रही होगी, ठीक है। मान लो यार आपकी एक स्पीड है 30, एक स्पीड आप कभी 30 गए, कभी 40 गए, कभी आप 60 गए, ठीक है। तो हम एवरेज क्या कह देते हैं, हम एवरेज कह देते हैं यार हमारी एवरेज स्पीड 40 रही होगी, समझ रहे हो बात को। अब 40 का ये मतलब नहीं होता कि कंटिन्यू 40 है, 40 का मतलब कि वो कभी कम भी हो रही थी, कभी ज्यादा भी हो रही थी, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो वो 40 पे आ जाएगी, है ना। कुछ टाइम वो 60 ज्यादा थी, कुछ टाइम वो कम थी, हमने बीच का बोल लिया तो आपका एवरेज आ गया, समझ रहे हो। और एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, एवरेज आपका हमेशा छोटे नंबर से बड़ा निकलता है और बड़े नंबर से छोटा निकलता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे आपका एवरेज का जो बेसिक फंडा होता है, जो बेसिक हमने फ्रेंड बनाना था, हमने एवरेज से जो दोस्ती करनी थी, वो दोस्ती आपको मिल चुकी होगी कि अच्छा एवरेज का ये फंडा है। आपने स्कूल में अपने मार्क्स भी देखे होंगे, कोई आपसे पूछता है कि आपके एवरेज मार्क्स कितने आए, है ना, तो आप कुछ करते होंगे, जिसको पता है वो समझ रहा होगा, आप सबको प्लस करते हो, फिर डिवाइड ही करते हो, किससे, जितने वहां पे टोटल आपके मार्क्स रहे होंगे उनको प्लस करके, जितना सब्जेक्ट में मार्क्स है उन सारे सब्जेक्ट को प्लस करके डिवाइड करते हो, तो आपको एवरेज आंसर आ जाता है, ठीक है। वो सारी चीजें हम करेंगे, जस्ट मैंने अभी आपको इसका फ्रेंड बनाया, ठीक है। तो कॉपी ले लो, पेन ले लो, अच्छे से चीजों को कर लो। मेन चीज, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगी आपकी। ओके, चलो भाई, तो सबसे पहले एवरेज, औसत का हम एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको लिखवाता हूँ कि सर एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज का जो फॉर्मूला बनता है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है। तो एक बेसिक आपने बुक वगैरह में भी देखा होगा, एवरेज का फॉर्मूला लिखा होता है कि सम ऑफ डेटा, लिखा होता है सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा
अपॉन नंबर ऑफ डेटा। शायद आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा होगा, डेफिनेटली आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा होगा, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, या इसको डेटा की जगह कहीं पे ऑब्जर्वेशन भी लिखा होता है, डेटा की जगह कहीं पे ऑब्जर्वेशन भी लिखा होता है। हिंदी में एवरेज औसत का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ डेटा, सम मतलब जो प्लस करके आंसर आता है, जो एडिशन करके आंसर आता है, जो आंकड़े आपको दिए जाते हैं, आंकड़ों का योग, जो डेटा, जो आंकड़े आपको दिए, जो नंबर, जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं, उनका आपको सम करना होता है, ठीक है, आंकड़ों का योग अपॉन, ठीक है, नंबर ऑफ डेटा, जितने भी यहाँ पे टोटल नंबर रहे होंगे उससे आपको उससे डिवाइड करना है, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े, ठीक है, उसे हम हिंदी में ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ओके सर, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चलते, छोटा नन्ना मुन्ना सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने आपको छोटा सा क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि फाइंड एवरेज ऑफ, मैंने बोला आपको प्यार से बोला बिल्कुल, फाइंड एवरेज ऑफ 1 2 3 7 5, इनका मैंने बोला एवरेज निकाल दो। आपको बोला है कि यार एवरेज कैसे निकालेंगे, हमें एक नंबर बताना है। अब देखो ध्यान से, जो बात मैंने अभी आपको बताई थी कि एवरेज छोटे नंबर से बड़ा आएगा, बड़े नंबर से छोटा आएगा, तो वही चीज अब आपके यहाँ पे आने वाली है। देखो फॉर्मूला है आपके पास सम ऑफ डेटा, सबको प्लस करना है, तो मैंने कर दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5, और अपॉन में क्या करूंगा, जितने टोटल है, टोटल कितने नंबर 1 2 3 4 5, आई बात समझ में। मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि वहां पे वो वाला 5 तो नहीं लिया, ठीक है 6। अब टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 से डिवाइड कर देना है प्लस करके, ठीक है, अपॉन 3 आपका ये आ गया। आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो, जाएगा 3 6 18 पॉइंट में आएगा, 3 6 18, वहां पे आपका 1 बचा होगा, ये 3 चाहिए, ये 3 इतना समथिंग आएगा, 6.33 समथिंग आएगा, ये आपका आ रही है बात समझ में। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका एवरेज निकाल दिया। ओके, आ रही है बात समझ में कि सम ऑफ डेटा, सबको प्लस कर दो, टोटल नंबर से प्लस कर दो। एक क्वेश्चन आप कर लो, एक छोटा सा क्वेश्चन आप कर लो, आपको एवरेज निकालना है, मैंने आपको नंबर दिए, ठीक है, नंबर दिए मैंने आपको 2 5 3 4 2 5 3 4 1 3 2 5 3 4 1 3, इनका एवरेज निकालो, इनका होल नंबर एवरेज आएगा, इनका होल नंबर में आपका एवरेज आएगा। चलो कमॉन गाइस, कमॉन जल्दी निकालो 2 सेकंड के अंदर, अब तो तुम लोग निकालना सीख गए, अब तो तुम लोग एवरेज निकालना सीख चुके हैं यार, बिल्कुल हैवी ड्राइवर बन चुके हैं तुम लोग तो, ठीक है। तो निकालो जल्दी से। आपने क्या करा सर, सबको मैंने प्लस करा, 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3, और डिवाइड किससे करा, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करा, देख लो कितना आएगा, 2 5 7 7 3 10 10 4 14 14 1 15 15 3 18 18 बाई 6, और 6 से 18 को डिवाइड करोगे, 6 3 जा 18, आपका एवरेज आया 3। अब देखो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये 3 देखो 5 से कम छोटा नंबर आ रहा है, सबसे छोटा क्या है 1, 1 से बड़ा आ रहा है 3, इसलिए मैंने आपको बोला जो एवरेज आता है छोटे से बड़ा आएगा, बड़े से छोटा आएगा। यहाँ पे भी देख लो, सबसे बड़ा 7 था, इससे छोटा 6 आया, सबसे कम 1 था, इससे बड़ा 6 आया। क्लियर भाई बात सबको क्लियर है। एक सेकंड यार, मैं वही बोलूँ, ये ना 5 से करना था, तुम लोग बोल रहे होंगे कि सर ने क्या कर दिया यार, सर ने क्या कर दिया, 5 से करना था। ओके 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 ओके, ये 5 से करना था हम लोगों को, ठीक है। तो ये कितना आ जाता फिर आपका, वही मैं बोलूँ इतना बड़ा कैसे आ रहा है, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 3.8 आएगा, ठीक है। 5 3 जा 15, कितना बचा वहां पे 5 या 15, 4 बचा, और आपने 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 4 के पीछे वहां 0 कर दिया, 5 8 जा 40, ठीक है, ये आना था, सॉरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखो आपका यहाँ पे, अब आपको मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको एवरेज में बिल्कुल बढ़िया पकड़ बनवाएंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पे एवरेज का बेसिक फंड डालेंगे, फिर हम उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, ट्रिक टाइप की मैं आपको इसके बताऊंगा, फिर हम हाई लेवल के इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ऐसे भी आपको स्टेटमेंट दिया रहता है, इफ 5 स्टूडेंट्स, इफ ये 5 है, if 5 students having marks, if 5 students having marks दे रखे उनको कितने 50 60 70 80 20, ठीक है, 50 60 70 80 20, ठीक है, 50 60 70 80 20 उनके मार्क्स दे रखे हैं। देन फाइंड their average marks, then find their average mark। आ रही है भाई बात समझ में, क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, ठीक है, कि 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके जो एवरेज मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स कितने हैं उनके, एवरेज मार्क्स कितने हैं उनके
एवरेज मार्क्स आपको फाइंड करना है। मार्क्स है उनके 50, 60, 17, 80, 20। ठीक है, आपको पता है सर एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है हमें पता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से कि सर सम ऑफ डेटा अपॉन में होता है टोटल नंबर ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। सम ऑफ डेटा के लिए सबको प्लस कर दो, 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 20, इनको आपने प्लस कर दिया और डिवाइड करोगे किससे, काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 5 से आप इन्हें काउंट कर देंगे। अब इनको प्लस कर दो, 0, 8 2 हो गया आपका 10, 10 7 17, 17 6 23, 23 5, 23 5 कितना होता है 28, ये हो गया आपका 280, 280 अपॉन 5। क्या 5 से 280 डिवाइड होगा, देख के ही बता दोगे होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे यस होगा, जिसने पहले के लेक्चर देख रहे होंगे वो बोलेगा कि हाँ सर होगा। क्यों? क्योंकि सर हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था, किसी भी डिजिट के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 और 5 हो तो वो 5 से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो आप यहाँ से इजीली बता दोगे हाँ सर ये डिवाइड हो। कैसे? 5 से 28 को करो, 5 5 जा 25, कितना बचा वहां पे 3 30, 5 6 जा 30। तो जो एवरेज मार्क्स आए वो कितने आए, 56 आए। और होप यहाँ तक आपको बिल्कुल चीज क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और क्वेश्चन ले लो आप, एक और क्वेश्चन ले लो। आपको इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, थोड़ी आपको पॉइंट वाले नंबर देता हूँ, अगर आपको पता है तो 3.5 कॉमा 5.7 कॉमा 4.6 कॉमा 2.8 कॉमा 4.3 4.9। ठीक है, 3.5 5.7 4.6 2.8 4.3 4.9, इनका आपको एवरेज निकालना है। एवरेज का आपको पता है सर हमें इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो ठीक है, हम सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आपने प्लस करा प्लस करा प्लस करा प्लस करा प्लस करा। ठीक है, अपॉन में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से आपने इसे डिवाइड करना है। अब आप बोलोगे सर ये पॉइंट वालों का कैसे हम प्लस करते हैं, कुछ नहीं है। अगर मैं 3.5 को देखो, आपने लिख लिया 3.5, ठीक है ओके, सेकंड नंबर का पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 5.7 पॉइंट के बाद क्या है 7 है, पॉइंट से पहले क्या है 5 है। बस यहाँ पे इसका फंडा रहता है। मैं इस पे आपको एक अलग से लेक्चर दूंगा, डेसिमल का पूरा हम प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो सारा हम वहाँ पे करते जाएंगे। प्लस करा, ठीक है, पॉइंट के बाद इसमें यहाँ पे 6 है, इससे पहले यहाँ पे 4 है, फिर पॉइंट लगाओ, इसके बाद 8 है, इससे पहले 2 है, पॉइंट लगाओ, वहाँ पे 3 है, वहाँ पे 4 है, पॉइंट लगाओ, वहाँ पे 9 है, वहाँ पे 4 है। अब इनको प्लस कर दो। ठीक है, 9 से कितना होता है 12, 12 8 20 26 26 26 और 7 होता है आपका कितना 33, 33 5 होगा आपका कितना 38, 38 का हो गया आपका 8, कैरी आपका 3 हो गया, 4 3 कितना हो गया 7, 7 4 11, 12 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 3 25, ये हो गया आपका 258। ठीक है, 258। बट देखो पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, 25.8 आपका ये आया, तो हमने प्लस करके क्या आया 25.8 अपॉन में डिवाइड किससे करोगे 6 से करोगे। ठीक है, 6 से देखो, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर कोई नंबर आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, 3 से भी हो रहा है, तो वो 6 से भी कंप्लीट होगा ही होगा। आपने यहाँ पे 2 से चेक करना है, सर इसका लास्ट डिजिट यहाँ पे 8 है, 2 से 8 डिवाइड होता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता होगा। किसी भी नंबर का लास्ट अगर 0 2 4 6 और 8 होता है, वो नंबर कंप्लीट डिवाइड होता है। राइट, 2 4 जा 8, 2 से हो रहा है, 3 से चेक करने का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अरे मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स भी रिकॉल हो जाए, वरना यहाँ पे तो सीधे डिवाइड कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। 3 से करोगे 5 2 7 7 8 15, किसी भी नंबर को अगर प्लस करके जो नंबर आए वो अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, दैट मीन्स ये आपका 6 से भी होगा। कर लेते हैं, 6 से 25 को करो, 6 4 जा, 6 4 जा कितना होता है 24, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, एक बचा यहाँ पे 18, 6 3 जा 18, तो 4.3 माय डियर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे क्या आ गया, एवरेज आ गया बढ़िया तरीके से। और समझ तो आपको आ ही गया होगा कि कैसे आपको एवरेज निकालना है, कैसे आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगी आप लोग बता सकते हो। और यार खूब मेहनत करो, खूब प्रैक्टिस करो, बार बार चीजों को रिवाइज करो। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑनलाइन भी आपका बैच चल रहा है, वैसे तो मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट सारी बना रखी है, आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे। बट अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन चाह रहे हो कि नहीं सर हमें प्रॉपर चाहिए, हमें पूरा सब्जेक्ट चाहिए, हमें पूरे प्रैक्टिस सेट चाहिए, हमें पूरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए डेली का, हमें प्रॉपर मॉक टेस्ट चाहिए, प्रॉपर सैंपल पेपर चाहिए, ठीक है, और एनी टाइम डाउट चाहिए, 24/7 हमें मेंटरशिप चाहिए,
बहुत मिनिमम फी हमें चाहिए, वो सारा आपको अनटोल्ड कॉन्सेप्ट देता है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको नंबर तो पता ही होगा, ठीक है। आप इस पे कोई भी आपको दिक्कत होती है आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर सारी प्रॉब्लम हमारी होती है, आपकी प्रॉब्लम हमारी होती है, और आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। आपको बस उसके बाद प्रैक्टिस करनी होती है, जो बोला जाता है वो करना होता है। डेफिनेटली आपका जो गोल होता है आप उसे अचीव कर लेते हो, ठीक है भाई। चलो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी हम इसे आगे करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, धीरे 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 चलेंगे, ठीक है। जल्दी जाएंगे तो गिरने का डर रहेगा, क्योंकि आप लोग अभी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, ठीक है। सच्चे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, कुछ गंदे बच्चे भी होंगे, ठीक है, शरारती बच्चे भी होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो मजे करना है और हमें एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन देखो अब आपका, अब आपके थोड़ी बढ़िया क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड एवरेज ऑफ, अगर आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा अगर आपको, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। देखो भाई कैसा आपको क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। आपको क्या करना है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का एवरेज आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे यार आपको एवरेज तो बाद की बात है, पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए, पहले आपको प्राइम नंबर क्लियर होना चाहिए कि सर ये प्राइम नंबर होते क्या हैं। जब तक आपको प्राइम नंबर नहीं पता होंगे तब तक तो यार ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉसिबल है कि सर हमें उनका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो पहले आपको यार प्राइम नंबर पता होने चाहिए कि सर प्राइम नंबर क्या होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग नंबर सिस्टम वाले में हर एक नंबर का हमने वहाँ पोस्टमार्टम करा था, ठीक है, कि भाई क्या आपका नेचुरल नंबर होता है, क्या आपका प्राइम नंबर होता है, क्या आपके होल नंबर होते हैं। एवरीथिंग हमने आपका वहाँ सारा कुछ इंक्लूड करा था, कोई दिक्कत वहां नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 10 प्राइम नंबर का क्वेश्चन दे दिया, आपको 10 प्राइम नंबर का एवरेज निकालना है। तो चलो इसका भी हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले यार आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। आपको पता है सर वो नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है वो आपका प्राइम नंबर होता है। ओके गुड। तो कौन से नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर है। कोई कहता है कि 1 प्राइम नंबर है, ठीक है, बट 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आपको नंबर सिस्टम वाले में सारी चीजें वहां बता रखी है, आप उसे एक बारी कर लेना। ओके, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2, इसके बाद होता है 3, इसके बाद होता है 5, फिर होता है आपका 7, कोई लिखता है 9 जो कि गलत होता है, 9 आपका कंपोजिट नंबर होता है। 9 के बाद आपका 11 हो गया, 11 के बाद आपका 13 हो गया, इसके बाद सीधे आपका 17 होता है, 17 के बाद आपका 19 होता है। लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद आपका 23 होता है, इसके बाद आपका 29 होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और चाहिए तो 29 के बाद क्या आएगा आपका 31 आएगा, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड 31। अब प्राइम नंबर होते क्या है, देखो आप इन नंबर को देखोगे ना, ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे, या तो सिर्फ अपने आप से होंगे या तो सिर्फ 1 से होंगे। या आपने ये भी इसके डेफिनेशन पढ़ी होगी या मैंने ही बताई होगी अगर आपने देखा होंगे, वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कौन कौन हो गया, एक आपका 1 हो गया, एक आपका वो इटसेल्फ हो गया, वो खुद हो गया। ओके, प्राइम नंबर को आप हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हो यार। ओके, तो अब आप इन सबको प्लस कर दो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। अच्छा ये 11 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें 10 ही चाहिए ना, तो 10 को आप प्लस कर दो और जितने टोटल है उतना से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी इनकी एक ट्रिक भी होती है, ट्रिक भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले फिलहाल का हम इनको प्लस कर दो, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29, इनको प्लस करो और डिवाइड करो किससे। अब जो हैवी ड्राइवर होंगे वो यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, वो सीधे यहाँ पे 10 लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, अरे भाई क्योंकि आपको साफ साफ बोला है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर है, तो ये भी तो 10 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस करो तो कितना आएगा, 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 11 कितना होगा, 17 10 27 1 28 28 13 कितना होगा, 28 और 10 कितना होता है 38, 38 से आपका 41 41 और 7 कितना होता है, 41 और 7 आपका 48, 48 10 आपका 58 हो जाएगा। 58 10 कितना होता है सर, 58 और 10 होता है आपका 68, 68 और 10 कितना होता है 78, 78 में से 1 माइनस कर दो 77। अब यहाँ पे 77 + 23 है, 77 और 23 है, ठीक है। तो 77 में 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 + 29 ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा कितना 129 आपका ये हो जाएगा। तो हमने क्या करा 129 अपॉन में 10, 129 अपॉन में 10। आपको पता है सर अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, अगर हमें डेसिमल में आंसर चाहिए, पॉइंट में आंसर चाहिए, हम उसमें एक डिजिट पॉइंट का लगा लेते हैं सीधे सीधे।
12.9 ये आपका आंसर आया किसका, इन सब का एवरेज आया आपका 12.9। होप यार आपको यहाँ तक चीज समझ आई होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के आपको थोड़ी मोड़ के क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेशन भी थोड़ी हो गई, प्रैक्टिस भी आपकी हो गई, थोड़ी हाई लेवल का भी क्वेश्चन था, हाई लेवल का नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। कुछ भी इसलिए नहीं था क्योंकि सर मुझे पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, सर मुझे पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सर मुझे प्लस करना आता है, सर मुझे डिवाइड करना आता है। कहाँ क्वेश्चन टफ है बताओ, है ना। बस आप जल्दीबाजी में उनको गलत सलत कर देते हो, इसलिए वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम आपके साथ हैं, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके साथ है। बस आपको मेक श्योर कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार मेहनत कर रहे हो, बार बार 1000 बार लगातार प्रिपरेशन प्रैक्टिस करते रहो, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लो, एक और क्वेश्चन ले लो, मैं आपको एक और क्वेश्चन एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, धीरे धीरे करेंगे। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन लिखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जिसने ये क्वेश्चन कर दिया उसके मतलब कॉन्सेप्ट काफी सही है। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट काफी सही है। फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ, बढ़िया क्वेश्चन है, 1/2 कॉमा 1/3 कॉमा 1/4 कॉमा 1/6, इनका आपको एवरेज निकालना है। ये क्वेश्चन अगर आपने कर दिया तो आपके कॉन्सेप्ट काफी तगड़े हैं। नहीं है तो प्लेलिस्ट से सारी सीक्वेंस से वीडियोस देखते रहो, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं सारी प्लेलिस्ट के, आप वहां से उनको अच्छे से कर लेना। कोई दिक्कत होगी तो बता देना। ऑनलाइन भी आपका चल रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यार खूब प्रैक्टिस करो, खूब मेहनत करो, फोड़ के चीजों को रख दो। ओके, मिलता हूँ फिर जल्दी नेक्स्ट आपको इसकी क्लास मिलेगी एवरेज की, इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।